हेलो दोस्तों, मैं मनीष मंगल कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, एक शानदार न्यूज़ लेकर के आया हूं। लेकिन न्यूज़ को सुनने से पहले मेरी एक लाइन जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वो लाइन ये है, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो यारो, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो यारो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए आज एक शानदार और तहलका, आपके दिल में, आपके दिमाग में तहलका मचा देने वाली या फिर तहलके को शांत कर देने वाली न्यूज लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं आज क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि हम बात करेंगे, हम चर्चा परिचर्चा करेंगे पटवार भर्ती 2021 के बारे में। जी हां, पटवार भर्ती 2021 के बारे में, जिसकी परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को संपन्न हुई। दोस्तों, हम बात करेंगे रिजल्ट डेट आउट के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं रिजल्ट डेट आउट। जी हां, रिजल्ट डेट आउट की बात मैं अगर कहूं आपसे तो जनवरी 7 तारीख तक, यानी कि 2022 की जनवरी, जो नया वर्ष आप लोगों के लिए बड़ा मंगलमय और शुभकामनाओं से युक्त होने वाला है, शुभकामनाओं से भरा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट डेट लगभग 7 जनवरी से पहले आने वाले हैं। जी हां, 7 जनवरी से पहले आने वाले हैं। और आज जो हम और बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले वो ये है, कितने छात्रों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कितने छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा दोस्तों, कौन कौन एलिजिबल होंगे अपने दस्तावेजों को सरकारी कर्मचारियों के पास ले जाने में। अगली बात कर रहे हैं हम सेफ स्कोर ऑल कैटेगरी। ये क्या होता है सेफ स्कोर ऑल कैटेगरी? इसके बारे में मैं एक छोटी सी लाइन आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्तों। आपको पता है कि 23 और 24 तारीख को 2 दिन में 4 पेपर्स आप लोगों के लगे थे, और 4 पेपर्स में अलग अलग लेवल रहे हैं। मतलब कोई शिफ्ट हार्ड थी, तो कोई नॉर्मल थी, कोई मॉडरेट थी, कोई कैसी थी। तो इन चारों के जो शिफ्ट के जो बच्चे हैं, उन सब के मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाने वाला है। और किस कैटेगरी में कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होने वाले हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। बात करते हैं पदवार कट ऑफ की, और हमारा ये संपूर्ण विश्लेषण आप लोगों की आंखें खोल देगा। किस चीज को लेकर के जो आप टेंशन में हैं, वो चीज आपकी कंप्लीट कर देगा। आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में किसको मिलेगा फायदा, और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में कौन स्टूडेंट है जो फायदा प्राप्त कर लेगा, यानी कि अपने भविष्य को बना लेगा। आगे बात करते हैं, ये दोस्तों ये केवल रिव्यू हमारी एक छोटी सी वीडियो का नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। हम लोगों ने न जाने कितने चैनल्स, कितने वीडियोस देखी, न जाने कितने लोगों के रिव्यूज देखे, और उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम के टाइम पर भी 50,000 बच्चों के साथ, यानी कि गर्ल्स और बॉयज सबके साथ मैक्सिमम 40%, अगर हम बात करें लमसम 40% गर्ल्स वहां पर थी जिनके हमने रिव्यूज लिए। अलग अलग एग्जाम पर हमने प्रति एग्जाम लगभग 10 से 12 हजार बच्चों के रिव्यूज लिए, और वो रिव्यूज हम आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे मिनिमम रॉ मार्क्स की, कि कितने मिनिमम रॉ मार्क्स पर आप हो जाएंगे अपने सिलेक्शंस के लिए श्योर। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे स्लाइड के बाद अपनी मेन स्लाइड पर। लेकिन जैसा आपको पता है दोस्तों कि हम जब नई एग्जाम के बारे में एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले हम पिछली एग्जाम के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 2016 की एग्जाम की, जहां पर अगर हम नॉन टीएसपी की बात करें तो टोटल 3800 पोस्ट वहां पर जारी की गई थी। टोटल 3800 पोस्ट वहां पर जारी की गई थी। और वहां पर अगर कट ऑफ की बात करें, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि एक ही पेपर लगा था, एक ही पेपर लगा था। और उस पेपर में आपकी जो सब्जेक्ट थी मेरे दोस्तों, एक थी हिंदी, दूसरी थी मैथ, तीसरी थी कंप्यूटर, और चौथी थी आप लोगों की दोस्तों जीके। ओके, ये 4 सब्जेक्ट्स के पेपर वहां लगे थे दोस्तों। पेपर 4 ही सब्जेक्ट का था, जी बिल्कुल 4 सब्जेक्ट का था, एक ही पेपर था। और अब अगर हम कंपैरिजन करें 2021 के पेपर से, तो वहां पर 8 सब्जेक्ट्स थी, यानी कि 4 और बढ़ गई। यानी कि पेपर का नॉर्मल उन्होंने मॉडरेट रखा है, पेपर का नॉर्मल मॉडरेट रखा है। और कट ऑफ लगभग उतनी ही जानी है दोस्तों जितनी की 2016 में गई, लगभग उतनी ही जानी है। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि अब बच्चों के पास
टफ भी था लेवल, टफ भी था लेवल। दरअसल बात करें कि इंग्लिश की, अगर बात इंग्लिश की करें दोस्तों, पहले पटवार के बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़नी होती थी और वहां पर अब के बच्चों को इंग्लिश पढ़नी पड़ी, और कई बच्चे जो हैं इंग्लिश में अच्छा नहीं अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन कुछ लोग कर पाए। तो वहां पर कट ऑफ में अगर हम देखें तो ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है पिछली साल की कट ऑफ से। तो चलो देखते हैं कैटेगरी वाइज पिछली साल की कट ऑफ क्या रही। चलो देखो दोस्तों, जनरल की कट ऑफ की बात करें तो अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो जनरल में मेल की बात करें तो वहां पर 196.1118 गई थी, और फीमेल की बात करें तो 170 के लगभग गई थी। अगर हम ओबीसी में बात करें दोस्तों, ज्यादा अंतर नहीं है। आप देखिए यहां पर जो कट ऑफ है मेल फीमेल की में ज्यादा अंतर नहीं है, देख लीजिए आप, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 26 मार्क्स का अंतर तो है ही। अगर हम बात करें ओबीसी मेल फीमेल की, तो ओबीसी मेल फीमेल में देखेंगे कि 193 तो आपकी किसकी गई थी, मेल की गई थी, और 163 किसकी गई थी दोस्तों, फीमेल की। यानी कि आप यहां भी देख सकते हैं कि अगर हम मेल की बात करें तो यहां पर ओबीसी और जनरल के मेल्स में केवल 3 अंकों का, लगभग 3 अंकों का फर्क पड़ा है। अगर हम एससी की बात करें दोस्तों, तो मेल में 168 नंबर गई थी और फीमेल में 132 नंबर के लगभग गई थी। एसटी की बात करें तो मेल में 160 गई थी, और अगर फीमेल की बात करें तो 137 गई थी। ये कट ऑफ थी किसकी, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की। लेकिन दोस्तों जो हम 2021 की स्लाइड में एनालिसिस करने वाले हैं वो हम दोनों मेल फीमेल मिलाकर के करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें मेल फीमेल की जो कट ऑफ्स की, अगर हम बात करें मेल फीमेल की कट ऑफ्स की, तो ज्यादा अंतर नहीं आता, 5-10 नंबर ऊपर नीचे का मान लीजिए। क्यों? क्योंकि अब की बार जो हमने फीमेल के रिव्यूज लिए, गर्ल्स के रिव्यूज लिए, उसमें गर्ल्स भी कम नहीं है, यानी कि टक्कर दे रही हैं मेल को, बिल्कुल बॉयज को टक्कर दे रही है दोस्तों। अगर हम बात करें इनके अलावा और भी कट ऑफ निकाली जाती है। एक तो अगर हम बोले 12 डिस्ट्रिक्ट की अलग से कट ऑफ निकलती है मेल की, जहां पर 47 नंबर, बिल्कुल 47 नंबर ही कट ऑफ है। क्या बताएं, अब इससे ज्यादा कम क्या जा सकती है। अगर हम वहां की बात करें तो, अगर सहरिया की बात करें तो वहां पर मेल फीमेल की बात करें तो लगभग 23 पर जो है अंक वहां पर गए थे, और एक्स सर्विसमैन के 69, लगभग 70, और स्पोर्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो 135 अंक वहां पर सिलेक्शंस के लिए पर्याप्त थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम अंकों पर कैसे सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। यहां पर ये एरिया जो बात, यहां पर ये पर्टिकुलर इनके लिए कट ऑफ निकाली गई थी पहले, बिल्कुल अगर इस बार भी निकाली जाएगी डेफिनेटली, और वहां पर निश्चित तौर से इनके इतने ही मार्क्स आने वाले, इनके ज्यादा अंक घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। अगर हम बात करें टीएसपी एरियाज की बात करें तो वहां पर जनरल में मेल में गई थी 174, ज्यादा अंतर नहीं आया। आपने कहा, मैंने कहा था 194 के लगभग, ज्यादा अंतर नहीं आया, 10-20 नंबर का अंतर आया है। फीमेल की बात करें 135, वहां एससी की बात करें तो 140 मेल, 141 मेल, 111 फीमेल, और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 116 मार्क्स मेल के लिए थे और फीमेल के लिए 82 अंक थे। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने इस वर्ष के एनालिसिस की। अब बात करते हैं हम इस वर्ष के रिव्यूज की दोस्तों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा इस वर्ष का कट ऑफ मार्क्स या कट ऑफ रेशियो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पटवार 2021 की नॉन टीएसपी पोस्ट की। टोटल मिलाकर के आपको पता है जो पोस्ट थी, टोटल मिलाकर के पोस्ट थी टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए वो थी 4615। और हम इस बार बात करें, थोड़ा अंतर जरूर आया है। पिछली बार एक ही पेपर था, केवल 1 गुना ही पास किए थे, लेकिन इस बार आपको पता है कि 4 पेपर लगे हैं, 2 गुना पास करने हैं उनको, और 2 गुना करने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पटवार की एग्जाम देते बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा कट ऑफ भी कई लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन बात आती है ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग की जब बात आती है दोस्तों, तो कई लोग अलग अलग जॉब्स पर होते हैं, अलग अलग जगह ज्वाइनिंग कर लेते हैं, इसीलिए वो यहां पर आराम से 2 गुना कट ऑफ निकालेंगे, निश्चित तौर से 2 गुना बच्चों की कट ऑफ निकालेंगे दोस्तों। बिल्कुल देख लेना आप, 2 गुना बच्चों की कट ऑफ निकालेंगे। बस आप तैयारी में जुड़े रहिए दोस्तों, बिल्कुल जी तैयारी में जुड़े रहिए। अगर हम बात करें दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं बता देने वाला हूं इसकी, कि अब ये जो अप्रैल का महीना आ रहा है 2022 में, इसमें निश्चित तौर से वहां पर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बिल्कुल ज्वाइनिंग मिल जाएगी मेरे दोस्तों। लगे रहो, बिल्कुल तैयारी करो। और तैयारी किस चीज की करनी है, अपने दिमाग को तैयार करना है, किसके लिए, उस जॉब के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। अगर हम देखें दोस्तों कट ऑफ को, तो इसकी कट ऑफ जनरल की देखो, जनरल में 1747 पोस्ट थी,
और अगर इसका 2 गुना करें दोस्तों तो आप, अगर हम कट ऑफ की बात करें इसके 2 गुने में, तो कितनी कट ऑफ जा सकती है? 194 से लेकर के 198 के बीच में कट ऑफ जाएगी। जी बिल्कुल, लगभग उतनी जाएगी जितनी पहले गई थी। बिल्कुल, लगभग 193 पॉइंट कुछ वहां थी और 196 के लगभग, और यहां भी लगभग इतनी ही जाएगी। यानी कि आपके दिमाग में बिल्कुल टेंशन ना करना, बस समझ लेना कि जनरल के 1747 जो बच्चे हैं उनको 2 गुना कर लेना और आपकी कट ऑफ जाएगी 190। यानी अगर आपके 194 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। अगली बात करते हैं ओबीसी की। तो 804 पोस्ट थी मेरे दोस्तों, 804 पोस्टों का 2 गुना कर लीजिए। अगर हम कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो आप लगभग 192 से 196 नंबर की बात करेंगे। बिल्कुल 192 से 196 नंबर प्राप्त करने वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है। जी बिल्कुल सेफ है दोस्तों। अब बात करते हैं हम किसकी? हमारे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 464 पोस्ट है, और अगर हम इसमें भी 2 गुना पास करते हैं, अगर इसमें भी 2 गुना पास करते दोस्तों तो 185 से 190 की कट ऑफ ये आराम से क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल 185 से 190 की कट ऑफ पर ये लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एससी की। बिल्कुल एससी की बात करते दोस्तों, 697 पोस्ट थी। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस से ज्यादा थी, और 697 पोस्ट की अगर हम बात करें तो आप ये मत सोचना कि एसटी की ज्यादा कम चली जाएगी। बिल्कुल 165, 2 गुना पास करने हैं इनको, 165 से लेकर के 170 के बीच में इन लोगों की कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल 165 से 170 के बीच में इन लोगों की कट ऑफ जाएगी। अगर हम एसटी की बात करें दोस्तों तो 632 पोस्ट थी दोस्तों। कितनी थी? 632 पोस्ट थी, और अगर हम 2 गुना पास करें तो इनकी कट ऑफ 155 प्लस 155 से 160 के बीच में जाएगी। ये देख लीजिएगा 155 160 के बीच में जाएगी। जी दोस्तों, अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का भी आप जनरल के लगभग लमसम ही मान लीजिएगा 192। 2 गुना पास करने इनको, यहां भी 2 गुना पास करने मेरे दोस्तों, यहां भी 2 गुना पास करने हैं। और अगर हम 2 गुना की बात करें तो अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो 192 से लेकर के 195 तक की इनकी बच्चों की कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल। अब अगर देखिए, अब हम बात करते हैं टीएसपी एरियाज की, जहां पर टोटल पोस्ट जो थी वो थी 763। कितनी पोस्ट थी मेरे दोस्तों? 763 पोस्ट थी। अगर वहां की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ वहां 407 पोस्ट के लिए 2 गुना ले लीजिएगा। 407 पोस्ट के लिए, बिल्कुल 407 पोस्ट के लिए 2 गुना ले लीजिएगा, और 2 गुना में आप निश्चित तौर से क्लियर कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ। वहां पर भी ज्यादा अंतर नहीं था, वहां पर देखिए बिल्कुल पिछली बार भी नहीं था। तो 162 से 167 के बीच में यहां पर कट ऑफ जा सकती है। 162 से 167 के बीच में यहां पर कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो एससी की जो 20 पोस्ट है उनके लिए क्या कट ऑफ जाएगी। अगर हम किसकी बात करेंगे, हम टीएसपी एरियाज की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर 140 से 145 अंक, यानी कि जो व्यक्ति के आ रहे हैं, जिस बच्चे के आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ है दोस्तों। अगर हम बात करें बिल्कुल सेफ है। लेकिन एसटी की अगर हम बात करें तो 336 के लिए 2 गुना इसमें भी कर लीजिएगा, इसमें भी कर लीजिएगा। अगर हम 2 गुना की बात करें तो अगर किसी बच्चे के 110 से ऊपर आ रहे हैं, 110 से ऊपर आ रहे हैं, 115 के बीच में आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेफ माने, अपने आप को बिल्कुल सेफ माने दोस्तों। और मैंने जितनी भी सूचनाएं दी हैं निश्चित तौर से आप देखेंगे बिल्कुल ऐसी की ऐसी होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये सूचना अच्छी लगी हो और आपको लगी हो कि वास्तव में ऑथेंटिक है, तो आप इसको निश्चित तौर से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।